हेलो स्टूडेंट्स, अनिमा क्लास में आपका स्वागत है। मैं आज आप लोगों को क्लास 6 साइंस का पार्ट 5 पौधों का कहानी इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर फिल द ब्लैंक्स मैचिंग द फॉलोइंग सारा कुछ करवाऊंगी। ठीक है, अगर आपको इस चैप्टर का क्लास नोट्स या फिर लेक्चर वीडियो चाहिए तो आप मेरे अनिमा क्लासेस में आपको आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ और भी बाकी सब सब्जेक्ट जैसे सोशल साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, सारे सब्जेक्ट्स का हर एक चैप्टर का आपको प्रश्न उत्तर वीडियो और लेक्चर वीडियो अनिमा क्लासेस में मिल जाएगा। इसलिए अनिमा क्लासेस को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो पहला प्रश्न हम लोग का, एक पौधे के दो प्रमुख भाग कौन कौन से हैं? उत्तर होगा मूल तंत्र और प्ररोह तंत्र। दूसरा प्रश्न है, घास की जड़ किस प्रकार की होती है? उत्तर होगा रेशेदार जड़। तीसरा प्रश्न है, सामान्य पत्ती के 3 भागों के नाम लिखे। उत्तर होगा सामान्य पत्ती के 3 भागों के नाम निम्नलिखित है। पहला पर्णधार, दूसरा पर्णवृत्त और तीसरा पर्णफलक। तीसरा प्रश्न है, पत्तियों का रंग किसकी उपस्थिति के कारण हरा होता है? उत्तर होगा क्लोरोफिल की। पांचवा प्रश्न है, हरे पत्तियों द्वारा भोजन तैयार करने की विधि क्या कहलाती है? उत्तर होगा प्रकाश संश्लेषण। दूसरा प्रश्न का पहला प्रश्न है, झखरा या रेशेदार जड़ क्या है? इसके 3 उदाहरण दे। उत्तर होगा झखरा या रेशेदार जल प्रणाली है जिसमें तने के आधार से अनेक पतली और लगभग एक समान आकार की जड़ें गुच्छे के रूप में निकलती है। उदाहरण होगा गेहूं, चावल, धान, घास इत्यादि। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, परागन किसे कहते हैं? उत्तर होगा परागन पौधों में प्रजनन की वह महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसमें फूल के नर भाग से परागन निकलकर उसी फूल का या उसी प्रगति के दूसरे फूल के मादा भाग स्थानांतरित होता है। तीसरा प्रश्न है, निषेचन किसे कहते हैं? उत्तर होगा निषेचन नर युग्मक और मादा युग्मक के आपस में मिलने की वह जैविक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक द्विगणित गुणित युग्मनज का निर्माण होता है। यह प्रक्रिया लैंगिक प्रजनन का आधार है जिससे नए जीव का विकास शुरू होता है। चौथा प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हरे पौधे, शैवाल और कुछ जीवाणु सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का उपयोग करके क्लोरोफिल की सहायता से पानी और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में परिवर्तित करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। यह प्रक्रिया पौधों की पत्तियों में होती है। पुष्पासन क्या है? पुष्पासन फूल के डंठल का ऊपरी फूला हुआ भाग है जिस पर फूल के अन्य सभी भाग जैसे बाह्यदल, पंखुड़ियां, पुंकेसर और स्त्री केसर स्थित होते हैं। यह एक आसन या आधार की तरह काम करता है। तीसरा प्रश्न है, उसका पहला प्रश्न है, जड़ों के क्या कार्य है? जड़ों का मुख्य कार्य पौधों को मिट्टी में मजबूती से थामे रखना, जल और पोषक तत्वों को अवशोषित करना तथा भोजन का भंडारण करना है। यह पौधे को स्थिर सहारा प्रदान करती है और मिट्टी के कटाव को रोकने में मदद करती है। दूसरा प्रश्न है, एक फूल के विभिन्न भागों का वर्णन करें। उत्तर होगा एक फूल के विभिन्न भाग निम्नलिखित है। पहला बाह्यदल, यह फूल के सबसे ऊपरी या बाहरी अक्सर हरे रंग की पत्ती जैसे भाग होते हैं जो कली की अवस्था में फूल की रक्षा करते हैं। दूसरा है दल, यह फूल के रंगीन और आकर्षक भाग होते हैं जो कीड़ों और पक्षियों को परागन के लिए आकर्षित करते हैं। तीसरा है पुंकेसर, यह फूल का नर प्रजनन भाग है जिसमें 2 भाग होते हैं। पहला परागन, यह परागन उत्पन्न करता है। दूसरा तंतु, यह परागकोश को सहारा देता है। चौथा है स्त्री केसर, यह फूल का मादा भाग प्रजनन भाग है जो
जिसके 3 प्रकार होते हैं। पहला वर्तिकाग्र, यह सबसे ऊपरी चिपचिपा भाग है जो परागकणों को ग्रहण करता है। दूसरा वर्तिका, यह एक नलीनुमा भाग है जो वर्तिकाग्र और अंडाशय को जोड़ता है। तीसरा अंडाशय, यह आधार में स्थित फूला हुआ भाग है जिसमें बीजांड होते हैं और निषेचन के बाद फल बनता है। पांचवा है पुष्प प्रिंट, फूल का डंठल जो फूल को पौधे से जोड़ता है। चौथा में वन वर्ड आंसर है। पहला मूली क्या है, उत्तर होगा रूपांतरित जड़। दूसरा नागफनी में तना किसमें रूपांतरित हो जाता है, उत्तर होगा पत्ती में। तीसरा पत्ती के डंठल पर स्थित हरा चपटा भाग को क्या कहते हैं, उत्तर होगा रूपांतरित जड़। चौथा प्रश्न है प्याज क्या है, उत्तर होगा झगड़ा जड़ या फिर रेशेदार जड़। ठीक है, तो इस चैप्टर का सारे प्रश्नों उत्तर मैं आप लोग करवा चुकी हूँ। आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।